और आर्थिक तंगी से पटना में रहने के बाद, यहाँ मुख्यालय में ड्यूटी करने के बाद आर्थिक तंगी से भी हम लोग गुजर रहे हैं। उतने पैसे में हम लोग का भरण पोषण नहीं हो रहा है, जबकि सरकार 1003 लेटर निकाला है सामान्य प्रशासन द्वारा, उसमें सारे सुविधा दी गई है, जो कि हम लोग को कोई सुविधा मिल नहीं रही है। तक 4 महीना हो गया लेटर निकले हुए भी, तो प्रशासनिक विभाग कान में तेल डाल के बैठी हुई है। कितने लोग हैं कुल मिलाकर, कितने संख्या में है? पूरे बिहार में संविदा कर्मी, सरकार के द्वारा जो संविदा कर्मी है लगभग 500 लगभग होंगे। लोग भी आप लोगों को अभी तत्काल में कितना सैलरी मिल रहा है? अभी हम लोग को एक फिक्स राशि 18,000 रुपया दे रहा है 5 साल से। चालक का 20,000 पटना में रहने वाले? पटना, जी जी। इससे हम लोग को काफी आर्थिक स्थिति झेलना पड़ता है, न बच्चे को पढ़ा सकते हैं, न सारा काम सरकार के द्वारा सही रूप से लिया जाता है। जितना काम हम लोग सरकार में करते हैं उसके हिसाब से हम लोग का ना वेतनमान नहीं। आवाज आप लोगों ने उठाया, अब आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग तो अभी यही सोचे, जो प्रशासनिक विभाग का लेटर है उसके हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग 3-4 लेटर भी अपने प्रशासनिक विभाग को दिए हैं, जिसके तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। विकास आयुक्त के साथ जो कमेटी गठन है उसके प्रशासनिक जो विभाग का चिट्ठी है उसको हम लोग करके हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग सरकार के द्वारा संविदा कर्मी है, क्या आप लोग सरकार से इतर होकर के कुछ आंदोलन वगैरह के भी सोच रहे हैं? हम लोग तो अभी आंदोलन के लिए नहीं सोच रहे हैं, जो पत्राचार होता है वो हम लोग अभी उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर आगे इस तरह की स्थिति आएगी तो फिर हम लोग तो करना ही पड़ेगा। आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं 2019 से ही मामला अटका हुआ है, तो लंबा समय हो गया है, 5 साल 6 साल हो गया है। 5 साल से वेतन वृद्धि हम लोग का नहीं किया। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार 11 वर्ष हो गया, इस समय हम लोग को स्वीकृत पद के हिसाब से हम लोग को समायोजन कर लिया जाए, क्योंकि अभी आप नौकरी नया नौकरी सभी को दे रहे हैं। तो हम लोग तो 11 वर्ष से आपके यहाँ कार्यरत हैं, तो हम लोग को उस पोस्ट पर समायोजन कर लिया जाए। और जो सरकार नमस्कार, 4 PM देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, बिहार में सीएम नीतीश कुमार नौकरी को लेकर के लगातार क्रेडिट ले रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर नीतीश कुमार हो, लगातार क्रेडिट लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हमें जो कुछ लोग मिले हैं, बिहार सरकार में संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। क्या मामला है? क्या मामला है, हम लोग सरकार के द्वारा संविदा नियुक्ति हुई है। हम लोग का हम चालक के पद पे हैं और हमारे कुछ परिचारी भाई भी हैं, कुछ हम इन लोग भी हैं जिला में। आज हम लोग 2013 से मतलब योगदान दिए हैं और सरकार के नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। और हम लोग को 2019 के बाद वेतन वृद्धि नहीं हुई है सर। और आर्थिक तंगी से पटना में रहने के बाद, यहाँ मुख्यालय में ड्यूटी करने के बाद आर्थिक तंगी से भी हम लोग गुजर रहे हैं। उतने पैसे में हम लोग का भरण पोषण नहीं हो रहा है, जबकि सरकार 1003 लेटर निकाला है सामान्य प्रशासन द्वारा, उसमें सारे सुविधा दी गई है, जो कि हम लोग को कोई सुविधा मिल नहीं रही है। प्रत्येक वर्ष उसमें दिया है कि मैंने पुनः विकास आयुक्त के कमेटी द्वारा गठित जो कमेटी है उसमें वेतन का निर्धारित 10% वृद्धि होगी, लेकिन हम लोग का 5वां साल चल रहा है, अभी तक वेतन वृद्धि नहीं। आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं संविदा पे? समथिंग 11 साल हो गया। 11 साल हो गए। और 2019 तक जो वेतन मिला तो मिला, तो उसके बाद कहा गया कि वेतन बढ़ेगा, वृद्धि नहीं हुआ है। जबकि सामान्य प्रशासन द्वारा 1003 का मतलब 1003 लेटर भी निकाला गया है। हम लोग डायरेक्ट सरकार के संविदा करते हैं, बेल्ट्रॉन के माध्यम से हम लोग सरकार की संविदा करते हैं। जी। फिर भी हम लोग को दुख इस चीज की है कि सरकार मतलब बनी है, बहुत उम्मीद था बीजेपी साथ में आएगी तो हम लोग को कुछ ध्यान देगी या संविदा कर्मी को आगे कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग की आप लोगों ने आवाज उठाया इसको लेकर के? हम लोग बहुत आवाज उठाए और आपस में हम लोग पूरे बिहार से जितने भी संविदा कर्मी, चालक, परिचारी हैं, उन लोग को बुला के मीटिंग भी का आयोजन भी हम लोग किया। आयोजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हमने लेटर भी दिया और अपना सारा दुख उसमें बताया गया। लेकिन वहाँ से लेटर वापस हमारे प्रशासनिक विभाग को भेजा गया कि इन पर कुछ कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक 4 महीना हो गया लेटर निकले हुए भी, तो प्रशासनिक विभाग कान में तेल डाल के बैठी हुई है। कितने लोग हैं कुल मिलाकर, कितने संख्या में है? पूरे बिहार में संविदा कर्मी, सरकार के द्वारा जो संविदा कर्मी है लगभग 500 लगभग होंगे। लोग भी आप लोगों को अभी तत्काल में कितना सैलरी मिल रहा है? अभी हम लोग को एक फिक्स राशि 18,000 रुपया दे रहा है 5 साल से। चालक का 20,000। पटना में रहने वाले? पटना, जी जी। इससे हम लोग को काफी आर्थिक स्थिति झेलना पड़ता है, न बच्चे को पढ़ा सकते हैं, न सारा काम सरकार के द्वारा सही रूप से लिया जाता है। जितना काम हम लोग सरकार में करते हैं उसके हिसाब से हम लोग का ना वेतनमान नहीं। आवाज आप लोगों ने उठाया, अब आगे क्या कीजिएगा?
आगे हम लोग तो अभी यही सोचे, जो प्रशासनिक विभाग का लेटर है उसके हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग 3-4 लेटर भी अपने प्रशासनिक विभाग को दिए हैं, जिसके तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। विकास आयुक्त के साथ जो कमेटी गठन है उसके प्रशासनिक जो विभाग का चिट्ठी है उसको हम लोग करके हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग सरकार के द्वारा संविदा कर्मी है, क्या आप लोग सरकार से इतर होकर के कुछ आंदोलन वगैरह के भी सोच रहे हैं? हम लोग तो अभी आंदोलन के लिए नहीं सोच रहे हैं, जो पत्राचार होता है वो हम लोग अभी उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर आगे इस तरह की स्थिति आएगी तो फिर हम लोग तो करना ही पड़ेगा। आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं 2019 से ही मामला अटका हुआ है, तो लंबा समय हो गया है, 5 साल 6 साल हो गया है। 5 साल से वेतन वृद्धि हम लोग का नहीं किया। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार 11 वर्ष हो गया, इस समय हम लोग को स्वीकृत पद के हिसाब से हम लोग को समायोजन कर लिया जाए, क्योंकि अभी आप नौकरी नया नौकरी सभी को दे रहे हैं। तो हम लोग तो 11 वर्ष से आपके यहाँ कार्यरत हैं, तो हम लोग को उस पोस्ट पर समायोजन कर लिया जाए और जो सरकार के वेतन है वो दिया जाए। और अभी हम लोग जो 11 वर्ष ये समय दे चुके हैं सरकार को, इसके बाद अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग को निकाल भी दे, एज था जो गोल्डन एज जो बोला जाता है, अब तो मेरा सर्टिफिकेट एज भी खत्म हो चुका है। जितने भी हम लोग कर्मचारी हैं या अमीन हो या हम लोग चालक हैं या परिचारी लोग हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज सरकार के यहाँ हम लोग 11 साल से अपना सेवा दे रहे हैं नियमित रूप से। अगर हम लोग का अब तो सर्टिफिकेट एज भी अब कहीं नहीं बचा है कि हम लोग कोई और जॉब में जा सकते हैं, या पढ़ाई भी छोड़े हुए 10-15 साल हो गया। अब हम लोग किस चीज की तैयारी करेंगे? क्या उम्मीद है, कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए? सैलरी तो अगर हम लोग के 1003 लेटर के हिसाब से होगा तो चालक का होगा 43,000 रुपया 43,000 जी, और परिचारी भाई लोग का होगा 38,000 रुपया जी। कम से कम इतना भी अगर मिलने लगे हम लोग को, तो हम लोग अपना जीवन यापन पटना में रहकर कर सकते हैं। लेकिन सरकार एकदम ध्यान नहीं दे रही, वो नया नौकरी के लिए खाली बस डेली टीचर, शिक्षक, डॉक्टर, बाकी संविदा कर्मी तो उनको दिखाई दे ही नहीं रहा है। क्या करें हम लोग? मतलब कुल मिला के कहा जाए कि जो राजस्व विभाग में जो गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं जी, 2011 मतलब 11 साल से काम कर रहे हैं, चालक लोग के साथ और शोषण होता है ड्यूटी में। जितना हम लोग जितना टफ ड्यूटी करते हैं, क्या जो परमानेंट वाले लोग हैं उनसे हम लोग ड्यूटी क्या कम करते हैं? उन लोग से कहीं ज्यादा हम लोग से ड्यूटी लिया जाता है, लेकिन तनख्वाह हम लोग, लेकिन पेमेंट हम लोग को ना के बराबर दिया जाता है। सरकारी का तनख्वाह कितना है? सरकारी का पेमेंट हमको लग रहा है कि स्टार्टिंग 38-40 हजार से है। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। मतलब स्टार्टिंग ही मांग रहे हैं? नहीं, मेरा तो जो 11 साल से जो ड्यूटी हम कर रहे हैं, जो हम लोग का वेतन वृद्धि होना चाहिए, उस हिसाब से 11 साल में हम लोग का वेतन 43,000 जोड़ कर होगा 10% के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी विभाग में जो काम, सरकारी जो है कर्मी, उनका जो स्टार्टिंग है वही आप मांग रहे हैं। उतना भी मिल जाए तो हम लोग अपना भरण पोषण कर सकते हैं, बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं, अपना हर चीज विधि व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। तो देखा आपने, बिहार में इन दिनों सरकार के द्वारा नौकरियां लगातार मिल रही है, महागठबंधन की सरकार हो, अभी देखिए एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन संविदा कर्मियों का क्या हाल है? जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं संविदा कर्मी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो राजस्व डिपार्टमेंट है बिहार का, उनके ये लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, अफसर को, अधिकारियों को इधर से उधर लेकर के जाते हैं, लेकिन 11 साल हो गया काम करते करते। 2019 के बाद से इनका जो सैलरी, जो भत्ता है, वो उनमें बढ़ोतरी नहीं हुआ, जिसको लेकर के परेशान है, लगातार 5 सालों से परेशान है। इनका कहना है अगर नहीं सरकार मानेगी, पटना में रहने के बावजूद भी इतना कम जो सैलरी मिल रहा है उसमें नहीं हो पा रहा है, नहीं सरकार माने तो आंदोलन करने पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।